दिया महाभारत में। लेकिन आज वही गलती मेरी अहिरानी में हो रही है, जदुवंश में, द्वारिकापुरी में। बहुत बड़ी ताकत थी उस समय। सारे राजा लोग देखो महाभारत में मार दिए गए। भगवान श्री कृष्ण की यादव सेना, जिसको उस समय नारायणी सेना नाम दिया गया था, नारायण नाम भगवान का है, नारायणी सेना माने भगवान की सेना। नारायणी सेना द्वारिकापुरी में स्ट्रांग, मजबूत, इतनी बड़ी ये शक्ति बन गई थी। जैसे इस समय आप अमेरिका दे, अमेरिका सुपर पावर, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी की नारायणी सेना अमेरिका की तरह संसार की सुपर पावर बन गई थी। लेकिन समस्या संसार की यही है, प्रभुता पाई काई मद नाही, देता तो भगवान ही है, लेकिन आदमी को घमंड झूठे हो जाता। जैसे आप बहुत सुंदर हो, माँ बाप ने सुंदर बनाया, माँ बाप के बस का होता तो अपने बेटा बेटी सबको सुंदर बनाते। किसी डॉक्टर ने आपको सुंदर बना दिया, उसी क्रिएटर ने, कर्ता ने आपको अंधा नहीं बनाया, आपको बहरा नहीं बनाया, गूंगा नहीं बनाया, सुंदर शरीर दे दिया तो बस कहा मुझसे सुंदर कोई नहीं। अब उसी का घमंड है। आपको धनवान बनाया, किसी को बलवान बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को कोठी दिया, किसी को हवेली दिया, किला महल दिया, और दिया है तो फिर लेगा भी। ये भी आप जानते हो कि परमानेंट नहीं दिया है, शरीर भी वापस लेगा। एक दिन मिट्टी में मिलकर मिट्टी बनोगे आप, इसी मिट्टी से आपको बनाया है। इस शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश मिट्टी से ही बनाई गई। और इसी आजमगढ़ की मिट्टी में आपको मिल जाना है। हिंदू जल करके मिलाए जाओगे, मुसलमान गड्ढा खोद कर मिट्टी में मिला दिए, कोई बचेगा? हिंदू जल्दी मिल जाओगे, मुसलमान 2-4 महीने में सड़ कर मिलेंगे। लेकिन मिट्टी में सबको मिलना है। मुसलमान इसलिए नहीं जलाते जहां से इस्लाम का जन्म हुआ। दीन ईमान इस्लाम अरब देश, मक्का गांव में मोहम्मद साहब का जन्म 1400 साल पहले। जहां कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, एक कतर, ओमान, तमाम अब तो देश अलग अलग, वो इलाका अरब देश, अरब कंट्रीज, वो इलाका देखो रेगिस्तानी इलाका है, पानी कम बरसता, वहाँ इस तरह से खेती होती नहीं होती, इसलिए वहाँ आबादी बहुत कम थी 1400 साल। आज भी कम है, सैकड़ों किलोमीटर चले जाओ कहीं गांव नहीं है। पानी न बरसने से वहाँ लकड़ी नहीं, जंगल नहीं है, लकड़ी नहीं है, पानी की भी कमी है। इसलिए वहाँ नियम बनाया भाई लकड़ी है नहीं, पानी है नहीं, कमी है। पीने का पानी मिलना कठिन है तो कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ लकड़ी मिलेगी। और जमीन बहुत ज़्यादा है, गड्ढा खोद कर इसी में दफना दो। इसमें कोई धर्म की बात नहीं, परिस्थितियां हैं। भारत की धरती पर यहाँ गंगा जमुना का पानी है, जंगल, लकड़ी, तमाम बाग बगीचा, लकड़ी की कमी है नहीं। इसलिए यहाँ नियम बना दिया तुरंत जलाकर खत्म कर दो, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत, जमीन कम है। अब सब हिंदू मुसलमान कब्रस्तान बनाओगे तो सब जमीन तो कब्रस्तान में, गेहूं चावल कहाँ पैदा होगा। अब मुसलमानों की समस्या आगे आएगी। आप कहोगे हमको 100 एकड़ का कब्रस्तान दो, अब 100 एकड़ जमीन कहाँ मिलेगी। और जो कब्रस्तान आपकी बनी है, जनसंख्या बढ़ रही, उसमें दफनाओगे कहाँ अब आप। इसलिए नियम बदल जाए तो कोई उसमें दिक्कत नहीं। इस पर मुसलमान भाई, उससे हम कमेंट नहीं कर रहे, इस पर मुसलमान भाइयों को बेचारे बस शरीर मिट्टी में मिलना है। कोरोना में आपने देखा, न कोई कफन दर पाया, न कोई जला पाया। कोई अपने घर दादा दादी की लाश ले, अस्पताल में हिंदू मर रहे, मुसलमान मर रहे कोरोना में। जैसे भी गड्ढा खोद, कोई छूने नहीं। पति ने पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी ने पति को छोड़ दिया, कहा महाराज घर ले जाएंगे, कफन दफन करेंगे, पूरा घर मर जाएगा, छोड़ो, यहीं छोड़ दिया। अस्पताल के कर्मचारी लाद करके क्रेन पर, मशीन पर, और जा करके गड्ढा खोद कर हिंदू पर मुसलमान, मुसलमान पर हिंदू, औरत पर मर्द, मर्द पर औरत, मशीन से गड्ढे में डालकर उसी जूता चप्पल साड़ी धोती में मिट्टी से दबा दिया।
क्या करोगे आप? ये तो मिट्टी है, चाहे फेंक दो, गीदड़ शेर खा जाएंगे। लेकिन चूंकि बाप दादे हैं, सम्मान है, इसलिए इज्जत के साथ जलाया जाता है भाई, सम्मान किया जाता है। बाकी तो आप वैसे भी लड़ाइयाँ होती हैं, तमाम जंगल पहाड़ में सिपाही मर जाते, लाश नहीं मिल रही। 2-4-10 दिन में हजारों लाखों लोग मर गए लड़ाई में। कौन कफन दफन करता था? गिद्ध, सियार, उनकी लाश को खा पी करके खत्म कर दे, हड्डी बचती थी। कुल मिलाकर ये जान लो, ये शरीर मिट्टी है, आपसे लिया जाएगा। दौलत, कोठी, हवेली, जमीन, बगीचा, ये सब आपका वापस लिया जाएगा। जिसने दिया वापस लेगा। अब जो चीज हमारी है, नहीं घमंड करने की क्या बात है। इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि मन रे क्या गुमान है अब करना। गुमान माने घमंड। किस चीज का घमंड करते हो? तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना, मन रे क्या गुमान है अब करना। एक दिन शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा बचेगी। आप आत्मा हो, ये जीवात्मा मरती नहीं। भगवान के ने गीता में कहा कि शरीर और आत्मा अलग अलग विषय सब्जेक्ट है। शरीर हमारा तो कपड़े के समान है। वह शान से जीवड़ानी जथा विहाय, ग्रहणाति नराणी नरो अप्राणी, तथा विहाय शरीराण जीर्णा, ग्रहणाति आत्मानि नवानि देही। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि पार्थ, ये शरीर तो एक कपड़े के समान है। जैसे हम आप एक कपड़े उतार कर दूसरा कपड़ा पहन लेते, ऐसे एक निश्चित टाइम पीरियड के साथ हमारी स्पिरिट, हमारी सोल यानी आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरी शरीर को धारण करती है। आत्मा के लिए वो कहते हैं भाई ये अमर है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावका, ना चैलम क्लेदियंताप, ना शोषत मारता। इस आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, कोई पानी गला नहीं सकता, कोई हवा इसको सोख नहीं सकती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आपका शरीर आग में जल गया, लेकिन आत्मा आप जिंदा रहोगे। अगर मान लो शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो जाता, तब हमको आपको कोई चिंता नहीं। खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्या फर्क। वो ओनली वन लाइफ, एक ही जीवन है, खाते पीते खत्म। समस्या ये है कि शरीर के अंत के बाद भी, आप मौत के बाद आप जिंदा रहोगे, तब आप आत्मा जीवात्मा के रूप में रहोगे। और इसका प्रमाण आप हिंदू समाज में देखते हो, आपकी परंपराएं होती हैं। लोग मरने के बाद अपने घर में जब अपने बूढ़े बुजुर्गों का अंतिम संस्कार करने के बाद ब्रह्म भोज वगैरह मनाते, लोग कहते हैं हमारे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? यानी दादा मरे नहीं है, ट्रांसफर हो गया। आजमगढ़ से निकलकर कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। स्वर्ग अच्छी जगह माना गया और अच्छी जगह है भी। स्वर्ग इस धरती से ऊपर, इन रचना का इधर नीचे से देखोगे दूसरा खंड है। ये स्थूल सृष्टि है, मृत्यु लोक, मैन इज मार्टल। ये पिंड देश है। यहाँ सारी रचना 5 तत्वों की, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। हमारी शरीर भी यहाँ हाड़ मांस की है। लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ में जो शरीर जीवात्मा धारण करती है, उस शरीर को लिंग शरीर कहा। वो 17 तत्वों की है। जैसे कपड़ा है, बस जैसे सूती कपड़ा, फिर टेरिकॉट कपड़ा, फिर बढ़िया बढ़िया कपड़े तमाम आ रहे हैं। अब जितने बढ़िया कपड़ा पहनोगे उतने शरीर। इसी तरह आत्मा यहाँ तो हाड़ मांस की शरीर, लेकिन ये स्वर्ग वैकुंठ में 17 लिंग शरीर, 17 तत्वों की रचना। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चतुष अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इसी में हिंदुओं के 3 देवता, 3 भगवान, जिनको आप ब्रह्मा विष्णु शिव के नाम से जानते हो। इन लोगों का मुकाम अंडी लोक में है। अलग अलग इनका देश है, खंड है।
जैसे यहाँ देखो भारत, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, सबकी राजधानी है, सबका कानून है, सबका महल है। ऐसे ब्रह्मा सावित्री गायत्री के साथ, भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ, भगवान शिव शंकर देवी पार्वती के साथ, सबके अलग अलग किले महल, और अकेले तंबू डालकर नहीं। हम लोग इतनी बढ़िया बढ़िया कोठी हवेली बना रहे, भगवान ब्रह्मा शंकर तंबू डालकर रहेंगे आसमान में। उनके भी बड़े सुंदर सुंदर महल बने। उन लोगों की भी शरीर है, लेकिन वो शरीर 17 तत्वों की बनी है, हीरा की तरह चमचम चमकती, पारदर्शी होती। जैसे शीशा आप देखते हो, इस पार से उस पार देख लो। इस शरीर को तो एक्सरे मशीन से आप नापते, भाई पेट में क्या गड़बड़ी, मशीन देखती, लेकिन वो शरीर बिल्कुल पारदर्शी, हीरा की तरह चमक रही। और उसमें स्थूल भोजन नहीं होता, जैसे हम लोग यहाँ अनाज खाते, फल सब्जी खाते, उस लिंग शरीर में भोजन नाक से किया जाता। आप कहोगे नाक से कोई दाल भात खाएगा तो मर ही जाएगा। दाल भात वहाँ खाया नहीं जाता, वहाँ गंध का आहार, सुगंध का आहार होता। इसीलिए देवी देवताओं को आप जब यज्ञ करते हो तो आहुति देते हो, तेल, जौ, इन सब चीज़ों की घी डाल करके उसमें सुगंध निकलती। इसी में प्रेत आत्माएं भी होती लिंग शरीर में। कहीं आप घी गिराते हो, प्रेत आत्माएं उसका धुआं लेने के लिए, गंध लेने के लिए आती। इसी शरीर में देवी देवता जो गंध सुगंध का आहार करते हैं, उनके पास मुख उनके पास भी है, लेकिन केवल बोलने के काम आता। हमारे आपके पास मुंह है, बोलने के भी काम आएगा, खाने के भी काम आएगा। लेकिन अंडी लोक में देवी देवता जो वहाँ रहते, उनका मुख केवल बोलने के काम आता। भोजन उनका नाक से होता, सुगंध का आहार। और उसके लिए उनको कोई खेती दुकान दफ्तर नहीं करना, जगह जगह सुगंध के सागर बने हुए, जिधर जा रहे हर जगह सुगंध। बस सूंघ लिया, पेट भर गया। और ये पेट में टट्टी पेशाब नहीं बनती, पेट में ही जज्ब हो जाता, गैस बन गई, खत्म। इसलिए उस शरीर में टट्टी पेशाब की क्रिया नहीं है। इन्हें कि जाना, रात में 4 बार पेशाब जाना, ऐसा। देवी देवताओं की महल तो वहां भी बने हैं, सुंदर महल, लेकिन स्वर्ग वैकुंठ के महल में कहीं लैट्रिन बाथरूम दिखाई नहीं देता। यहाँ तो आप देखो करोड़ों की कोठी बनती है, इधर किचन है, बीच में दीवार है, दीवार की इधर लैट्रिन बना दिया। एक आदमी किचन में भोजन करा, तब तक दूसरा आदमी यहाँ टट्टी करा, दीवार है, कुछ तो गंदगी फैलती होगी। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ में जो महल बने हैं उसमें लैट्रिन बाथरूम नहीं। और चूंकि स्थूल भोजन नहीं करते, इसलिए देवी देवताओं के शरीर में कोई बीमारी नहीं लगती। यहाँ तो हम लोग परेशान हैं, शुगर है, बवासीर है, भूखंडर है, बीपी हाई हो रही, लो हो रही, क्योंकि हमारा आपका भोजन स्थूल भोजन है। फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, दूध, दही, मक्खन, घी, और मांसाहारी लोग मछली, अंडा, सब कुछ जो जो खाता पीता। अब इसका टट्टी पेशाब बनेगा, अगर कहीं टट्टी फंस गई तो पॉइजन बनेगा। मान लो 2 दिन टट्टी नहीं हुई तो पेट में सड़ता है, पॉइजन यानी जहर बनेगा, बैक्टीरिया, कीड़े पड़ेंगे, और उससे नाना प्रकार की किडनी खराब होगी, हार्ट की बीमारी, ये हो, आपका फेफड़ा खराब होगा, तमाम बीमारियां। इसलिए स्वर्ग वैकुंठ में कहीं पीजीआई, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं अस्पताल नजर नहीं आता। इसीलिए स्वर्ग वैकुंठ को बहुत सुंदर सुख का देश कहा जाता है। एक तो रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं, कुदरती कपड़ा, एक बार कपड़ा पहन लिया दोबारा न फटना है न सिलाना। जैसे आप यहाँ चिड़िया पक्षी को देखते हो, मोर को देखते हो, कितना सुंदर उसका एक बार भगवान ने पहना दिया, एक पंखा टूट गया दूसरा आ जाता। आप तोता को देखते हो, सुग्गा देखते हो, बुलबुल मैना को देखते हो, भाई मन कहता घर में पाल लिया जाए। उतना बढ़िया कपड़ा तो हम लोग बना नहीं पाएंगे जितना मोर और तोता मैना पहने हैं।
कितना सुंदर लगता। इसी तरह कुदरती कपड़ा उनका, वहाँ कोई सूत मिल, फैक्ट्री, कारखाना, सूट बूट टाई कोट थोड़ा ना दर्जी टेलर एक सिल रहा। वहाँ कोई धोबी वोबी नहीं कि धोबी धो, यहाँ तो धोबी चाहिए ना। कोई तो आसनमान बनेगा, आपका कपड़ा धोएगा, कोई बाल काटेगा, कोई दाढ़ी। वहाँ दाढ़ी बाल की व्यवस्था, वहाँ नाव जाती होती नहीं है, न कपड़ा धोने वाले धोबी नजर आते हैं। वहाँ घर मकान बनाना नहीं कि कारपेंटर, बढ़ई, लकड़ी का काम, लोहे का काम, सोना चांदी, कुदरती गहना ही पहने। वहाँ सोना चांदी, सोनार ओनार नहीं है। इसलिए वो देश विचित्र है। वहाँ जाति वाति का कोई झगड़ा उगड़ा नहीं है। वहाँ आत्माएं हैं। यह है कि वहाँ भी लिंग भेद है, देवी और देवता, जेंडर भेद है। देवी और देवता, जैसे यहाँ स्त्री और पुरुष दो जाति, ऐसे दो जातियाँ, स्त्री, देवी और देवता। बाकी वहाँ कोई ये भेद कि लोहार कुहार, ये वो, ये सब झगड़ा नहीं। इसलिए स्वर्ग बैकुंठ को सुंदर माने, इससे ऊपर है। लेकिन स्वर्ग बैकुंठ की त्रासदी क्या है, दिक्कत क्या? अगर वो लोग उसके ऊपर जाना चाहें, अगर उसके ऊपर वो लोग ऊंचाई पर और जाना चाहें, तो वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं, वहाँ कोई ऐसा अड्डा नहीं, कोई ऐसा वहाँ जहाज नहीं जो लेकर ऊपर उड़ जाए।